और इस वक्त एक अहम जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक अमित शाह झारखंड के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया। अमित शाह के पहुंचते ही झारखंड का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करने के साथ ही ताबड़तोड़ रैलियां भी की। सबसे पहले वो पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला पहुंचे, हुंकार यहां से भरी और उसके बाद शाह हजारीबाग पहुंचे। शाह के निशाने पर हेमंत सोरेन थे और सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार। आइए आपको दिखाते हैं कैसे आज अमित शाह ने इंडिया अलायंस को निशाने पर लिया। अमित शाह की हुंकार। हेमंत सोरेन ने हमारे चंपई सोरेन का अपमान किया। बेरोजगारी का समर्थक कौन है? हेमंत सोरेन सरकार। गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। झारखंड में आर पार। झारखंड में पहले चरण का रण 13 नवंबर को होगा, लेकिन सियासी तपिश पूरे सूबे में देखी जा रही है। रविवार को ये पारा और हाई हो गया जब अमित शाह ने ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी। रांची से संकल्प पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह सीधे पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला पहुंचे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने झारखंड और पीएम मोदी के बीच का रिश्ता भी बताया। भाइयों बहनों, मोदी जी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री है। आयुष्मान भारत योजना अगर 10 साल में मोदी जी ने लागू की तो मेरे झारखंड से लागू की। मुद्रा योजना अगर मोदी जी ने लागू की तो झारखंड से लागू की। पीएम जन मन योजना अगर मोदी जी ने लागू की तो भगवान बिरसा मुंडा के गांव से लागू की। शाह के निशाने पर हेमंत सोरेन थे। उन्होंने यहां कई मुद्दों पर हेमंत सरकार को घेरा। चंपाई सोरेन की नाराजगी का भी जिक्र किया और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चंपाई सोरेन को महंगा पड़ गया, जिसके बाद उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ना पड़ा। हमारे नेता चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। भाइयों बहनों, चंपई सोरेन की लड़ाई क्या है? गरीब आदिवासी का पैसा, गरीब पिछड़ा का पैसा कहां पर खर्च होना चाहिए? तो गरीबों के कल्याण में खर्च होना चाहिए। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, इसका चंपई सोरेन जी ने विरोध किया। घाटशिला के बाद अमित शाह हजारीबाग के भरकट्टा और चतरा के सिमरिया पहुंचे। भरकट्टा में अमित शाह हेमंत सरकार पर हमलावर दिखे। यहां उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा दोहराया। 350 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया। भाई ये हेमंत सोरेन अरबोपति बने, खरबोपति बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको है? मगर मैं एक बात पूछने आया हूं। हेमंत सोरेन साहब की अगुवाई में ये आलम और ये इनके एमपी 300 करोड़ रुपया, 350 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया खा गया। ये किसका है भाई? जरा बोलो किसका है? अरे झारखंड के युवाओं, झारखंड की माताओं, दीदियों, ये पैसा मोदी जी ने आपके लिए भेजा था, आपके लिए भेजा था, जो झारखंड सरकार खा गई। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे झारखंड का सियासी रण भीषण होता जा रहा है। अमित शाह के आने से सूबे में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। 81 सीटों वाले झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, जब 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 20 नवंबर को दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग होगी। 23 नवंबर को पता चलेगा कि कौन होगा
झारखंड की सत्ता का सरताज। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।